नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लगातार चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी सीजन चल रहा है, लेकिन एक मामला बीते कुछ दिनों से सीधी जिले में सुर्खियों में बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी सीधी की, जिनके द्वारा कहीं ना कहीं कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस ने उनके जो प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं बरगलाने का काम किया है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया है। बीते कई दिनों से ये मामला लगातार जिलों में सुर्खियों में बना हुआ है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सीधी आम आदमी पार्टी से और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामचरण सोनी जी मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर भी जमकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हम जानेंगे उनसे कि आखिर क्या कुछ है ये पूरा मामला, आखिर क्या कुछ मामला है आपके ऊपर, कहीं ना आपके द्वारा कहीं ना कहीं कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं आपके प्रत्याशी पर। तो क्या कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसके आधार पर आप ये सारे आरोप लगा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह की निष्ठा की हरकत में उतारू हो गई है वो छुपा हुआ नहीं है। हमारे कैंडिडेट थे वार्ड नंबर 13 से, उनके ऊपर कांग्रेस के बड़े जो दिग्गज नेता अपने आप को मानते हैं, उनके द्वारा ये ओछी हरकत करना ये बहुत ही लोग पार्टी की बात, ये अपने आप को बड़े नेता तो कहते हैं और कहलाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में भी पूरी तरह गिर चुके हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि अपने आप को भैया जी कहलाने वाले भारतीय कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर जो हैं, जिनको कहते हैं अजय सिंह राहुल भैया, उन्होंने जो अच्छी हरकत की है हमारे कैंडिडेट के ऊपर प्रेशर बनाया। जो हमारे वार्ड नंबर 13 से कैंडिडेट थे, चंदेल साहब थे, उनकी हीरालाल सिंह चंदेल जी थे, उनकी वाइफ थी, तो उनके घर में जाके प्रेशर कर, उनको फोन पे प्रेशर बनाना कि आप बैठ जाइए। जब उन्होंने वो नहीं बैठे, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और आम आदमी पार्टी ने अपना एबी फॉर्म जमा कर दिया। उसके बाद जब प्रक्रिया चालू हुई कि फॉर्म वापस लेने की, तो आदरणीय अजय सिंह राहुल जी उनके घर पे जाके बैठ जाते हैं और जो वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस के प्रत्याशी है कुमुदी सिंह, उनके पति बोरा सिंह जी, वो उनको साथ में लेके जाते हैं और पर्चा निकलवा देते हैं, नामांकन वापस करवा देते हैं। तो ये कहाँ तक जायज बात है? हमारे अगले कैंडिडेट थे जो पूर्व में कलेक्टर साहब के स्टोर थे, डीएन तिवारी जी, उनकी बात थी, उनके घर में प्रेशर बनाया गया, उनका पर्चा वापस, उनका नामांकन वापस कराया गया। ये कहाँ तक सीमित है? हमारे कैंडिडेट थे 18 नंबर वार्ड के, उसके ऊपर भाजपा कांग्रेस दोनों दलों के शीर्ष नेताओं ने प्रेशर बनाया। तो ये जो ओछी हरकत करने पे कांग्रेस और भाजपा के लोग माहिर हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां आम आदमी पार्टी से डरी हुई हैं और जिन वार्डों में हमारे कैंडिडेटों के नामांकन वापस कराए गए, वहां हम ये मानते हैं कि कांग्रेस भी और भाजपा भी दोनों ही पार्टी हमसे हार मान चुकी। ठीक है, जिस प्रकार से आपने कई सारे प्रत्याशियों के नाम गिना दिए जिनके ऊपर आपका कहना है कि दबाव बनाया गया, तो आपने बड़े नेता का नाम लिया कांग्रेस के, क्या कुछ मतलब फोन के माध्यम से किस प्रकार से दबाव बनाया गया, मतलब क्या कुछ फोन लगा के कहा गया और कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अगर इन बातों की सत्यता जानना है तो माननीय अजय सिंह राहुल जी हैं, उनके फोन की रिकॉर्डिंग चेक कर ली जाए। उनके घर में हीरालाल सिंह जी के घर में अजय सिंह राहुल जी ने जाके चाय पियो, चाय के बाद पीने के बाद दबाव बनाया उनके ऊपर, वो सारी चीजें सामने हैं। हमारे डीएन तिवारी जी हैं, जो प्रत्याशी हमारी पार्टी से लड़ रहा, हमारी पार्टी सदस्यता ले चुका है, उसके ऊपर एक सामाजिक दबाव बनाना, उसे प्रताड़ित करना, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। और जब मैं दुकान पे बैठा हुआ था उनके हीरा ट्रेडर्स में, तो बोरा सिंह जी उनको लेके जा रहे थे। उनकी जो जीवन सिंह चंदेल जी, जो पूर्व में करनी सेना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। उनकी मम्मी ने दुखित होके, उनके पूरे परिवार ने दुखित होके कहा कि हमारे पास लगता है कि हम आत्महत्या कर लें, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। इतना उनके ऊपर दबाव बनाया गया, दबाव बनाया गया। तो आखिर ये कहीं ना कहीं ये भी बड़ा प्रश्न उठता है, जैसे चाय पीने को तो आमतौर पर व्यवहारिकता में भी लिया जा सकता है कि कोई भी किसी भी घर जाके चाय पी सकता है, लेकिन आखिर जो आम आदमी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के प्रति ईमानदार है और निष्ठा रखता है, वो इतना जल्दी दबाव में क्यों आ जाता है? देखिए, इनमें बहुत सारी चीजें होती है। देखिए, कहीं ना कहीं एक पारिवारिक दबाव होता है, जब आप रिश्तेदारी का दबाव होता है आपके ऊपर राजनीतिक प्रेशर होता है, आपके ऊपर राजनीतिक दबाव के साथ साथ आपके रिश्तेदारी का दबाव बहुत ज्यादा अहम होता है, आपके समाज का दबाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा होगा। इन सारी चीजों से प्रताड़ित होकर जब लास्ट में उन्होंने कहा कि मेरे पास लगता है कि अक्षर मुद्दा है, लेकिन मैं एक तरफ उनका परिवार टूट गया, बच्चे की नाराजगी अलग चल रही है, माँ की नाराजगी अलग चल रही है और हीरालाल सिंह जी की नाराजगी अलग चल रही है, तो एक तरह से इन्होंने परिवार में एक फूट डालने का काम किया। और जो परिवार का मुखिया जो सदस्य है, वो जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें कि मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इस चीजों से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं?
क्या उसके बाद वो सारे प्रत्याशी जो है, तो उन्होंने आपसे क्या कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, या फिर क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी रही? उन्होंने कहा कि हम अब मजबूरी में, मैं उनकी दुकान पे ही बैठा था जब ये सारा वाक्य हो रहा था, मैं उनकी दुकान पे ही बैठा था, हीरा ट्रेडर्स में बैठा था और सारी चीजों को देख रहा था। नहीं, आपने कई सारे प्रत्याशियों के नाम गिनाए। हाँ, उसके बाद बताता हूँ। यहाँ पे रणनीति रची गई कि एक शख्स है अजय सिंह राहुल, जो बड़े नेता हैं, वो जाके हीरालाल सिंह चंदेल जी के यहाँ बैठ जाते हैं प्रेशर बनाने के लिए। एक दूसरे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, वो डीएन तिवारी जी के यहाँ प्रेशर बना के बैठ जाते हैं, ठीक है ना। और अन्य जो हमारे प्रत्याशी जो दबाव में नहीं आए, हमारे प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 21 के जो हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं शीला बंसल, उनके यहाँ प्रेशर बनाया गया कि आप 2-4 लाख रुपए ले लो, बैठ जाओ। कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष उनके द्वारा प्रेशर बनाएगा, लेकिन हमारे प्रत्याशियों ने हार नहीं मानी है और डट के खड़े हुए हैं, मुकाबला कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी अच्छी पोजीशन पे जीत रही है। भले हमारे कम कैंडिडेट लड़े हुए चुनाव में, जितने भी हैं, लेकिन सब जीत के आएंगे और एक अलग मिसाल कायम करेंगे और इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का काम करें। आज के पूर्व में अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के लगभग 17 से 18 पार्षद रहे नगर पालिका सीधी के अंदर। क्या काम किया है इन्होंने विकास का नगर पालिका क्षेत्र के अंदर? और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बैठा हुआ था, क्या काम किया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने? नगर पालिका को केवल लूटने का काम किया है। इसके पहले एक योजना आई थी 36 करोड़ रुपए की, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, वो 36 करोड़ रुपए कहाँ क्लीन और ग्रीन हो गए? आम आदमी पार्टी की सरकार बैठेगी नगर पालिका में और इन भ्रष्टाचारियों के एक जो भ्रष्टाचार उनको उजागर करके कुछ जेल भेजने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं अभी तमाम प्रकार के आरोप आपके द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप है वो ये है 4 से 5 लाख रुपए का प्रलोभन दिया गया जी, और कहा गया कि अपना जो नामांकन है वो वापस ले। हाँ, ये बहुत बड़ा आरोप है। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि दबाव भी बनाया गया, साथ पैसे की लालच भी दी गई। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ कि हमारे प्रत्याशियों के द्वारा मुझे जानकारी मिली है और अन्य लोगों के द्वारा भी मुझे जो मेरे गुप्त सूत्र हैं, उन सूत्रों के हिसाब से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। अच्छा। अब इसके मेरे पास पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन जो मेरे प्रत्याशी हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, उन्होंने ये चीजें मुझे बताई कि ऐसा हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो आज हम अपने लोगों की बात मानेंगे, लेकिन हमारे प्रत्याशी डगमग नहीं हुए। हाँ, जो हमारे 2-3 प्रत्याशी को हुए हैं उनके ऊपर जो प्रेशर बनाएगा, तो ये कहीं ना कहीं से एक सामाजिक प्रेशर और एक जो हमारे परिवार का और जो हमारे रिश्तेदारों का प्रेशर होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है। आदमी कहीं ना कहीं टूट जाता है कि हमारी रिश्तेदारी टूट जाएगी, समाज में आदमी रहता है। तो ये प्रेशर उनके ऊपर हावी हुआ, लेकिन ये जो कृत्य इन्होंने किया है, क्या इनको शोभा देता है? ये एक बड़े नेता है मध्य प्रदेश के और एक ऐसी ओछी हरकत कर रहे हैं, क्या एक नेता कहलाने लायक है? क्या अजय सिंह राहुल अपने आप को नेता मानते हैं? इस तरह की ओछी हरकत करना अजय सिंह राहुल को शोभा देता है? मैं इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता हूँ। अगर अजय सिंह राहुल ने ऐसी हरकत की है, ओछी हरकत की है, तो अजय सिंह राहुल बिंद का नेता मानने के लिए मैं कतई तैयार नहीं हूँ। मैं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये तो दलाल है, चाहे वो अजय सिंह राहुल हो, चाहे वो कमलेश्वर पटेल हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो। जिन लोगों ने इस तरह की ओछी हरकत की, हमारे प्रत्याशियों को दबाने का काम किया है, मैं उनको नेता नहीं मानता हूँ। ये सीधे सीधे दलाल है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। अगर कांग्रेस जीतेगी तो क्या करेगी? भाजपा के हाथों बिक्री हो जाएगी इनके पार्षद, भाजपा करोड़ की सरकार बना लेगी नगर पालिका में, फायदा क्या निकलेगा? आज से पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कलेक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था अभिषेक सिंह परिहार। अभिषेक सिंह परिहार ने सीधी के विकास के लिए बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अभिषेक सिंह परिहार को हटाने का काम किसने किया? सीधी नगर पालिका की स्थिति जो दिखाई दे रही, जो कुछ काम हुए, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्थाएं हों और जो जगह खाली कराई गई, अगर कब्जे खाली कराए, वो अभिषेक परिहार जो कलेक्टर साहब आए थे, कि उनके द्वारा किए गए काम है। और ऐसे एक ईमानदार कलेक्टर को हटाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय कांग्रेस पार्टी के मंत्री ने मिलके एक ईमानदार कलेक्टर को सीधे भगा दिया, जिससे वो काम न कर पाए जनता का। ठीक है, हम वर्तमान की बात करेंगे। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, आपके कहे अनुसार यदि कांग्रेस ऐसा कृत्य कर रही है, क्या लगता है कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? इसके पीछे क्या कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है? क्योंकि कांग्रेस का तो ये कहना है कि हमारी तो सीधी टक्कर है वो भाजपा से, तो आखिर आम आदमी पार्टी के और उसके कार्यकर्ताओं के ऊपर ये जो दबाव वाली बातें सामने आ रही है, उसका क्या कहना? देखिए, मैं कांग्रेस के लिए एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि हम कांग्रेस को कहीं भी अपनी गिनती में मानते ही नहीं है। जो हाँ, सबसे पहली बात बताएं तो मैं कांग्रेस को किसी भी तरह गिनती में नहीं मानता हूँ। कांग्रेस का इतिहास बता दूं कि जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है आंदोलन के बाद से, हमने दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। 15 साल की राजनीति खत्म कर दी हमने कांग्रेस की दिल्ली में। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और पंजाब के अंदर हमने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। वैसे ही सीधी नगर पालिका के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने में आम आदमी पार्टी माहिर है। ये इतिहास रहा है। कांग्रेस अपने आप को जो समझती है वो भूल है उसकी।
आम आदमी पार्टी एक उभरता हुआ सितारा है और हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे बुद्धिजीवी सबका साथ आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और सब एक उम्मीद भरी निगाहों से आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जनहित के मुद्दों पे हो, चाहे वो पेंशन का काम हो, चाहे वो स्वास्थ्य का काम हो या लोगों की जमीनी सुविधाओं का काम हो, उस चीजों पे आम आदमी पार्टी खरी उतरी है, इसलिए जनता भी पसंद कर रही है। हमें जनता ने दिल्ली में पसंद किया, हम लगातार तीसरी बार सरकार बना के बैठे हैं दिल्ली में। हम पंजाब में पहली बार में आए तो विपक्ष चुनाव, दूसरी बार में सरकार बना के बैठे हैं। हमारा खाता गोवा में भी, गोवा में हमारे 2 विधायक जीत कर आए हैं। तो हमारी पार्टी का विस्तार लगातार हो रहा है, हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। और इस बार आने वाले साल के अंत में भारतीय जनता पार्टी से गुजरात भी छीन लेंगे और हिमाचल भी छीन लेंगे और बता देंगे कि आम आदमी पार्टी की ताकत क्या। आम आदमी पार्टी अपने ऊपर घमंड नहीं करती है, आम आदमी पार्टी की ताकत है जनता, और जनता आम आदमी पार्टी के काम में विश्वास करती है। हम बात सीधी की करेंगे। यदि बात सीधी की जाए तो जिस प्रकार से कृत्य आपके द्वारा कहे जा रहे हैं कि किए गए, क्या उसकी कहीं लिखित शिकायत आपके द्वारा या निर्वाचन आयोग में दी गई या फिर मौखिक रूप से भी क्या कुछ सूचना आपके द्वारा चुनाव आयोग को दी गई है इसके संबंध में? देखिए, आप भी जानते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप कितने भी मत्थे फोड़ लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। आज अगर सिस्टम की बात की जाए तो सिस्टम में ये लोग बैठे हैं और सिस्टम को कठपुतली बना के रखा है। आप किसके पास शिकायत करेंगे? आप चोर की शिकायत करने जाएंगे, चोर की जांच चोर के पास आ जाएगी। ये मध्य प्रदेश के हालात है, ये मौजूदा हालात है। और मैं बड़ी जवाबदारी से इस बात को बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कठपुतली जो प्रशासन है वो कठपुतली बन के बैठा हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी बीते नगर पालिका के अंदर विधायक जी के तथाकथित लोगों के द्वारा जो गुंडागर्दी का सामने आया था, एक व्यापारी को उसकी दुकान से उठाकर और गुंडागर्दी के तहत किडनैप करके ले गया। क्या कार्रवाई हुई आप मुझे बताइए, प्रशासन ने क्या कार्रवाई की आज तक? तो सीधी गुंडाराज को खत्म करने आए थे, गुंडाराज स्थापित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या एक भी कार्रवाई हुई? नहीं। अब किसके पास शिकायत करें? आप जिसके पास शिकायत करेंगे उसकी शिकायत की जांच उसी के पास आएगी। मिला के आपका तर्क ये है कि शिकायत करने पर भी उसका किसी प्रकार से निराकरण नहीं होना संभव नहीं है। एक चीज और मैं आपने शिकायत नहीं, एक चीज और बता दूंगा, मध्य प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, आप सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करिए, चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट की कंप्लेन करिए, चाहे किसी अन्य विभाग की कंप्लेन करिए। अगर पुलिस विभाग की कंप्लेन आपने 181 में की है तो पुलिस प्रशासन इतना दबाव बनाएगा उस फरियादी के ऊपर जिसने कंप्लेन की है कि उसको मजबूरन सीएम हेल्पलाइन की कंप्लेन वापस लेनी पड़ेगी। ऐसे ही अन्य विभागों में जाइए, किस चाहिए? सीएम हेल्पलाइन एक घोषणा है और जनता को गुमराह करने का एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अगर हेल्पलाइन नंबर जारी करना है तो हमारी पंजाब सरकार की तरह जारी करिए। क्या किसी ने भ्रष्टाचार किया है? जब अपने मंत्री को नहीं छोड़ते हैं तो किसी अन्य भ्रष्टाचारी को कैसे छोड़ेंगे? लगातार आप भी सक्रिय हैं, कई वार्डों का दौरा कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों को घर घर लेकर पहुंच रहे हैं और जनता से कहीं ना कहीं आशीर्वाद की अपील भी कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों के लिए। लेकिन कांग्रेस और भाजपा 2 प्रमुख पार्टियां रही हैं। कांग्रेस भी बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही है और साथ ही जो भाजपा है वो भी बहुत लंबे समय से सत्ता में है। तो दोनों का काफी वर्चस्व है, जनता के बीच एक जुड़ाव भी है और कहीं ना कहीं संपर्क भी दोनों का है। तो इनको कैसे आप टक्कर दे पाएंगे आने वाले समय में? क्या लगता है कि कौन सा कारण है कि जो सीधी की जनता, अगर हम बात सीधी की करें तो क्या लगता है कि कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर जनता आम आदमी पार्टी के पास क्यों आएगी? ऐसा कोई ठोस कारण? मैं ठोस कारण बताना चाहूंगा कि जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, नगर की सरकार, उस दिन सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर आम आदमी पार्टी के जो पार्षद उनकी बैठक बुलाई जाएगी और पहली ही बैठक में कमर्शियल टैक्स साफ और हाउस टैक्स माफ करने का ऐलान किया जाएगा। जनता को फ्री मुफ्त पानी दिया जाएगा, साफ पीने का पानी फिल्टर दिया जाएगा। ये हमारी पहली उपलब्धि होगी और हम ये आपके चैनल के माध्यम से भी ये अपील करते हैं कि जिस दिन हम सरकार में बैठे, नगरीय सरकार में, उस दिन सबसे पहला काम क्या करेंगे? जनता का जो कमर्शियल टैक्स है वो हाफ करेंगे और हाउस टैक्स माफ करेंगे और जनता को पीने का साफ पानी फ्री देने का काम करेंगे। दूसरी बात, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्डों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करवाएंगे। हर मोहल्लों में हम बच्चों के पढ़ने के लिए, बुजुर्गों के पेपर पढ़ने के लिए एक एसटीडी रूम की व्यवस्था करवाएंगे। हर वार्डों में जगहों को चिन्हित करके जो फालतू जगह पड़ी हुई है उनको चिन्हित करके वहाँ हरे भरे गार्डन की स्थापना करेंगे। सीधी के अंदर एक बेहतरीन चौपाटी का निर्माण करेंगे। हर एक मुद्दे पे सीधी के अंदर आज देख लीजिए कि हमारी महिलाओं को अगर इमरजेंसी आ गई तो उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, सार्वजनिक प्रशासन की व्यवस्था नहीं है, उन व्यवस्थाओं को पूरा करने का काम करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास और कांग्रेस के पास क्या नीतियां ये बताया या नहीं? तो ये हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामचरण सोनी, जिनके द्वारा कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर बहुत बेहद संगीन आरोप लगाए गए हैं
कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर कांग्रेस दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, उनके ऊपर सामाजिक दबाव डालने का प्रयास कर रही है और पैसे का प्रलोभन भी दे रही है, ऐसा इनका कहना है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चुनावी माहौल है और ये जो चुनाव है, तो कहीं ना कहीं छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, कहीं ना कहीं चुनाव लोकतंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि चुनावों में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और यही एक लोकतंत्र की खासियत है, लोकतांत्रिक देश की खासियत है। पर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और जिस प्रकार से गंभीर आरोप लगे हैं, अगर उसमें जरा सी भी सत्यता है तो ये बड़ी चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।